नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी को हराने मैदान में उतरे विपक्षी दलों की बैठक संपन्न। 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान। गुजरात में सारंगपुर विवाद ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों को आपत्ति। और वडोदरा के कल्याण नगर के 65 परिवारों को अब तक नहीं मिले घर, विस्थापितों ने मांगे आवास। मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। इन दलों की 2 दिवसीय बैठक आज पूरी हुई है। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मीटिंग के दूसरे दिन 1 सितंबर को गठबंधन ने 13 मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। बाद में कहा गया कि कमेटी में सीपीआई-एम के मेंबर का नाम भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद इस कमेटी में 14 मेंबर्स हो जाएंगे। जो मेन कमेटी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। श्री के.सी. वेणुगोपाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। श्री शरद पवार जी, एनसीपी। श्री टी.आर. बालू, डीएमके। श्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। श्री संजय राउत, शिवसेना। श्री तेजस्वी यादव, आरजेडी। श्री अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी। राघव छड्डा, आप। जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी। लल्लन सिंह, जनता दल यूनाइटेड। डी राजा, सीपीआई। ओमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। महबूबा मुफ्ती, पीडीपी। सीपीआई-एम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। विपक्ष की मीटिंग खत्म होने के बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें 3 संकल्पों की जानकारी दी गई। इनमें देश भर में गठबंधन की रैलियां करने और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के अलावा कैंपेन की थीम जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया रखना शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने कहा, हमने संकल्प लिया है कि मोदी जी को हराकर ही दम लेंगे। आज इंडिया पार्टीज ने 3 रेजोल्यूशंस पारित करे हुए हैं, उसको मैं पढ़ के दिखाता हूं। पहला रेजोल्यूशन ये है कि वी द इंडिया पार्टीज hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. Seat sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. दूसरा रेजोल्यूशन ये है, we the India parties hereby resolve to organize public rallies at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. और तीसरा रेजोल्यूशन ये है, we the India parties hereby resolve to coordinate our respective communications and media strategies and campaigns on the theme of जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो बीजेपी जीत ही नहीं सकेगी। मुझे लगता है कि ये अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। विकास में गरीबों और किसानों को साथ लेकर चलेंगे। बीजेपी गरीबों से धन छीनकर कुछ चुने हुए लोगों को देती है। I did a press conference yesterday and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place, and it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption. And that is the first thing that the India Alliance is going to demonstrate and prove. The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money
from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a clear path, development path. We are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people, the farmers, the kisans, the workers in the progress of this country. सारंगपुर हनुमान जी मंदिर के आपत्तिजनक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से राजकोट के वकीलों ने आपत्ति जताई है। गुजरात के सारंगपुर में स्थित हनुमान जी मंदिर में हनुमान जी, भगवान शंकर और माता पार्वती के सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके चलते सारंगपुर हनुमान जी मंदिर, स्वामीनारायण कुंडल धाम, BAPS स्वामी कालावड़ रोड मंदिर, वड़ताल स्वामी मंदिर, नीलकंठ धाम पोईचा स्वामी मंदिर सहित के स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिरों को राजकोट बार एसोसिएशन के वकील रवि राठौड़ द्वारा नोटिस दी गई है। જે હમણાં વિવાદિત ચિત્રો ઉપર આપણે સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિરે ના જે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલ છે ઘણા સમયથી, એમાં જે હિન્દુ સભ્યતા છે જે આપણે યુગોથી ચાલતું આવ્યું છે એમની લાગણીને જે ઠેસ પહોંચેલ છે, આપણા દેવી દેવતાઓને જે કોઈ સાધુ સંતોની સેવા કરતા હોય એવા દેખાડવામાં આવ્યા છે। ખરેખર એ એવું ક્યાંય બનેલું નથી। એના વિરોધમાં આપણે જે સાળંગપુર હનુમાનજીના મંદિરે અને તેમજ એમના બીજા અન્ય કુંડળ સ્વામિનારાયણ મંદિરે કે જે હનુમાનજી નીલકંઠ વર્ણીને ફળાહાર ધરતા હોય એવું એક મૂર્તિ રાખવામાં આવી છે। તેમજ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા જે યુટ્યુબ પર નીલકંઠ વર્ણીના એનિમેશનના એપિસોડ અપલોડ કરવામાં આવેલા છે, એમાં ચોથા ભાગમાં જે 25 મિનિટનું જે ભાગ આવે છે એમાં શ્રી શંકર ભગવાન અને પાર્વતી માતા જે નીલકંઠ વર્ણીને સેવા કરે છે અને એમના આશીર્વાદ દે છે, ત્યારે એવું જે સાબિત કરે છે કે જે ભગવાન છે એનાથી નહીં પણ કોઈ વિશેષ છે। જે આપણા સભ્ય સમાજ સંસ્કૃતિ, હિન્દુ સંસ્કૃતિ, ભગવાન છે બધાએ 7000 વર્ષ પૂર્વ આપણું રામાયણ હતું, જ્યારે શ્રીરામ ભગવાન અને સીતા માતા એમની આખી એક રામાયણ કરીને મહર્ષિ વાલ્મીકીએ લખેલું હતું। એમાં એ પછી બધાને ખ્યાલ જ છે કે હનુમાનજી ફક્ત શ્રી રામ ભગવાનના જ હતા। એમાં આમાં હનુમાનજી ભગવાનને જે સેવક દર્શાવ્યા છે, ભગવાન શ્રી શંકર ભગવાન અને માતા સીતાને પણ એક સેવક તરીકે દર્શાવેલા છે, જેના વિરોધમાં આપણે તમામ સંસ્થાઓને નોટિસ મોકલેલ છે કે વહેલી તકે આ જે ચિત્રો છે, પોસ્ટર છે, વિડીયો છે એ હટાવી લેવામાં આવે, કેમ કે આ બધા પોસ્ટર વિડીયોથી જે હિન્દુ સંસ્કૃતિ, હિન્દુ લોકો, લાખો લોકોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચેલી છે, તો એમના માટે આપણે એમને નોટિસ 29 તારીખે મોકલેલી છે। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सारंगपुर के हनुमान जी को स्वामीनारायण संप्रदाय का तिलक करने पर विवाद सामने आ रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सारंगपुर हनुमान जी में लाखों भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए रोजाना हजारों भक्त आते हैं। इसी बीच हनुमान जी के सिर पर रामभद्र तिलक के बजाय स्वामीनारायण संप्रदाय का तिलक करने पर भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही प्रतिमा के नीचे बने हुए दीवार चित्र में हनुमान जी को सहजानंद स्वामी और उनके माता पिता का सेवक दर्शाया गया है, जिसका विरोध करते हुए मध्य गुजरात विरक्त मंडल और सनातन समिति द्वारा वडोदरा जिला कलेक्टर और पुलिस को आवेदन पत्र दिया गया। सनातन धर्म पर वो चल रही है सब घाती प्रक्रिया, वो स्वामीनारायण संप्रदाय के संत की अंदर के पड़ी हुई गरिमा है, वो नीची दिखाई दे रही है। और उनकी गरिमा के आधार पर हमारे आद्य स्थापक सब संतों, आद्य पुरुषों, महापुरुषों को वो नीची कक्षा से देख रहे हैं और सबको नीचा मोड़ रहे हैं सब लोग। लेकिन उनकी गरिमा नीची है, इसलिए वो वैसा कार्य कर रहे हैं। उनके लिए सब समिति, सनातन धर्म परिषद, सब भक्त लोग अब इकट्ठा होके उनको बोध पाठ पढ़ाने के लिए आज सब कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया है। हमारा मतलब यही है कि सारंगपुर के अंदर जो वंश परवंश प्रक्रिया है, हमारी वेदोक्त बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, संप्रदायों की बात होती है, उसके हिसाब से हमारे जो धर्म पुस्तकों के अनुसार जो कुछ भी आलेखन किया गया है उसके विपरीत जाके अपनी मंशा के अनुसार अपने साहित्य को रचना करके स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने भगवान के स्वरूपों को तोड़ मोड़ दिया है।
अलग तरीके से रजू किया है कि जैसे उनके नौकर हो। इनके सामने हमारा उग्र रोष है समाज का, और हम सब लोग यहाँ पे ये आवेदन दिया कि सरकार इनका पगला ले, सरकार आगे बढ़े। अगर सरकार नहीं आती है आगे तो प्रजा आगे आएगी। ये आज वैदिक प्रक्रिया से कैसे लड़ना चाहिए उसके लिए एक व्यूहरचना भी आयोजन किया है। वडोदरा के कल्याण नगर के विस्थापितों ने आवास दिए जाने की मांग के साथ कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र दिया। गुजरात के वडोदरा में कल्याण नगर के निवासियों को 2016 से अब तक आवास नहीं मिल पाए हैं। लंबे अरसे से कल्याण नगर के निवासी उन्हें घर दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 65 जितने परिवारों को घर नहीं मिल पाए हैं। इस मामले पीड़ितों ने वडोदरा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र दिया। शालिनी अग्रवाल बेन जो कमिश्नर थी, उन्होंने उस 85 के अंदर से 17 मकान का ऑर्डर किया था। अब सिर्फ हमारे 65 जैसे मकान बाकी रह गए, तो हम कमिश्नर साहब के पास आज इसके लिए आए हैं कि हमको जो बाकी मकान रह गए ये भी हमको दे दिए जाएं। गरीब आदमी और ये सारे लोग जो है इधर उधर भाड़े से रह रहे हैं, भाड़ा भर नहीं सकते। दूसरे लोगों को भाड़ा मिला था, इन लोगों को भाड़ा भी नहीं मिला है, समझे। तो 65 मकान ऐसे हैं, और जबकि कॉरपोरेशन को भी अच्छी तरीके से मालूम है, और हमने रजूआत भी किया है कि कल्याण नगर के अंदर 94 मकान अभी भी बाकी है जो किसी को नहीं दिए गए। तो अब ये खबर नहीं पड़ती कि भाई आप किसको दोगे, हमारा हक पहले होता है तो हमको दे दो मकान। और इन्होंने 1 नंबर के अंदर हमारे से 85 मकान का फॉर्म भी भरा लिया कि भाई तमें लोगों पैसा भरवा माटे तैयार छो। मैं बोला हाँ भाई, जे कई पैसा हसे 4,11,000 रुपया चाहिए हमें भरवा माटे तैयार से। हम जाएंगे, हाईकोर्ट में भी जाएंगे इसको, इस मुद्दे को लेकर के, और हम कमिश्नर को और यहाँ का जो भाजपा तंत्र है उनको भी हम हाईकोर्ट में इस बार बुलाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने हाईकोर्ट में लिखित में दिया हुआ है कि हम इन लोगों को वहीं पे मकान देंगे, लेकिन उसके बाद भी इनकी क्या मजबूरियाँ है, जो तंत्र की क्या मजबूरी है कि जो इन 65 लोगों को मकान अब तक नहीं दिए। तंत्र का कहना है कि हम इनको मानेजा में देंगे। क्यों मानेजा में देंगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई जो बंदा जो जहाँ का बासिंदा है, जहाँ रहता है, उसे वहीं मकान दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी इन लोगों ने अनदेखी की हुई है, और इन लोगों को हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी इन लोग ने मतलब कुछ संज्ञान में नहीं लिया है। एशिया कप में कल होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। 4 साल बाद भारत पाकिस्तान का मुकाबला फिर एक बार आयोजित हो रहा है, जिसका उत्साह पिछले कई दिनों से भारत के क्रिकेट फैंस में देखने मिल रहा है। श्रीलंका में आयोजित होने वाले इस मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मुकाबला पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे रोमांचक मुकाबला माना जाता है। ऐसे में भारत के खिलाड़ियों के साथ साथ भारत का हर नागरिक हिंदुस्तान की जीत की उम्मीद लगा रहा है। इंडिया तो जीतेगा ही, और मैं तो धोनी का फैन हूँ, मगर विराट कोहली कल सेंचुरी मारेगा 100%। पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा क्योंकि बैटिंग लाइन पाकिस्तान से बहुत अच्छा है इसके लिए, और कल तो विराट कोहली सेंचुरी मारने वाला है, पूरा पाकिस्तान देखने वाला है। बैट्समैन में कोहली है और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज है, शामी है और बुमराह है, जीत जाएगा। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા. જી હા, અને આ ઈર્ષ્યાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन कार्यालय में पब्लिक वर्क्स समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2 कामों को मंजूर किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका में पब्लिक वर्क्स कमेटी की बैठक अध्यक्ष राखी शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व जोन इलाके में मुख्य सड़कों पर डिवाइडर, फुटपाथ और सर्कल को व्हाइट वॉश और पेंट करने का काम मंजूर किया गया है। साथ ही वडोदरा महानगर पालिका के प्रेमानंद साहित्य सभा हॉल में सांसद की ग्रांट से AC लगाने के काम को अनुमति दी गई है। आज पब्लिक वर्क्स कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें 2 काम को मंजूरी दी गई है, जिसमें एक काम है पूर्व जोन में जहाँ भी रंग रोगान होता है, जो भी व्हाइट वॉश के पट्टा गिराते हैं उसका काम था, और दूसरा काम वाड़ी विस्तार में जो प्रेमानंद हॉल है उसमें AC लगाने का काम था, जो अपने माननीय संसद सभ्य श्री के ग्रांट में से होने वाला है। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक केयूर रोकड़िया ने सुजल एडवर्टाइजिंग पर 18 करोड़ बकाया होने के आरोप लगाते हुए ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। वडोदरा कॉर्पोरेशन की सामान्य सभा में वडोदरा के विधायक और नगर सेवक केयूर रोकड़िया ने कॉर्पोरेशन को चूना लगाने वाले कई लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसमें वडोदरा में जगह जगह लगने वाले यूनिपोल कियोस्क बोर्ड और निजी जगहों पर होर्डिंग लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले सुजल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के 18 लाख रुपए भरने के बाकी होने के आरोप लगाते हुए सुजल एडवर्टाइजिंग को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। इस मामले केयूर रोकड़िया ने कॉर्पोरेशन के 18 करोड़ रुपए बाकी होने के बावजूद लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले सुजल एडवर्टाइजर के मालिकों पर निशाना साधा। आज सामान्य सभानी अंदर वडोदरा शहर में यूनिपोल, कियोस्क बोर्ड अने खानगी जग्या पर होर्डिंग्स लगावानो जेनी पासे इजारो हतो एवा सुजल एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खानगी जगह पर होर्डिंग लगावाना इजारा पेटे वडोदरा महानगरपालिका ने 2 करोड़ 31 लाख, कियोस्क बोर्डना इजारा पेटे 10 करोड़ रुपया जेटली रकम अने यूनिपोल ना इजारा पेटेनी 5 करोड़ थी वधुनी रकम, आम 18 करोड़ जेटली रकम 3 इजारा पैकी जे कॉन्ट्राक्टर एटले के सुजल एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेडना कॉन्ट्राक्टरनी बाकी है, त्यारे आ कॉन्ट्राक्टर पोते कॉर्पोरेशन पासेथी गार्डनिंग शाखा अने ई टॉयलेटना नाम पर केटलाक फ्री यूनिपोल आजे पण वापरी रह्यो छे, पोते अर्थोपार्जन करी रह्यो छे। 18 करोड़ जेटली मातबार रकम एटले के आवो देवाड़ियो माणस पोताना घरनी अंदर लग्जरी लाइफस्टाइल अने रील्स में तो फेसबुकनी रील में तो नवी रेंज रोवर लावानी पण बात ज्यारे अमारा ध्याने आवी, सामान्य सभानी अंदर आवा इजारादार पर कड़क कार्रवाई करीने ब्लेकलिस्ट करवा जोईए, तमाम इजारा कैंसल करवा जोईए, ए अमारी मांग छे। ITI 5 रस्ता पासे
શાંતુ પટેલ નામના બિલ્ડર દ્વારા જે ઇલીગલ રીતે દુકાનો ઊભી કરી દેવામાં આવી છે, પતરાના શેડ ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા છે, રસ્તો ખોલવાની જગ્યા પર નોન ટીપી એરિયામાં એ પોતે વળતર માગે છે, ત્યારે આજે કોર્પોરેશનની અંદર યોગ્ય નિર્ણય કરીને રસ્તો ખોલવામાં આવે, પરંતુ એની પહેલાં ઇલીગલ પતરાના શેડ દુકાનો તાત્કાલિકપણે દૂર કરીને દબાણ મુક્ત વડોદરા તરફ કોર્પોરેશને આગળ વધવું જોઈએ એવી પણ રજૂઆત આજે આ માધ્યમથી કરવામાં આવી છે. એની સાથે ઇલીગલ ઈશાનિયા હોસ્પિટલ ચાલે, એના પાર્કિંગની જગ્યા ના હોય, એનું યોગ્ય પાસિંગ ના હોય, આવી હોસ્પિટલોને પણ કાર્યવાહી કરીને સીલ કરવાની આજે માંગ કરવામાં આવી છે. અને એની સાથે જે પોતાની ઈશાનિયા સાઇટ ચાલે એની ઓફિસ પણ પોતે માર્જિનની જગ્યાની બહાર રોડ પર બનાવવામાં આવી હોય, ત્યારે આવા બિલ્ડરો અને આવા કહેવાતા નામચીન લોકો સામે કોર્પોરેશને કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી આજની રજૂઆત છે. ગેંડા સર્કલ પાસે જે લારીઓ 6-7 લારી હતી એને હટાવીને યોગ્ય જગ્યા પર 100 મીટર 200 મીટર દૂર એમને જગ્યા ફાળવવામાં આવી હતી, પરંતુ કેટલાક અનિષ્ટ તત્વોના ઇશારે આ ફરીવાર લારીઓ ગેંડા સર્કલ પાસે ઊભી કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે મેં તમામ સભાસદને આજે વિડીયો મોકલ્યો છે કે આજે ત્યાં સવારની પરિસ્થિતિ શું હતી. માત્ર લારીઓ નહીં, ટેબલો અને ખુરશીઓ પાથરીને પોતાનો અડ્ડો અને સામ્રાજ્ય ત્યાં વિકસાવ્યું હતું, ત્યારે કોર્પોરેશને આને પણ તાત્કાલિકપણે દૂર કરવું જોઈએ એવી ત્યાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. वहीं इस मामले में सुजल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आशीष राजपूत ने भी कंपनी की ओर से अपना पक्ष रखा. ધારાસભ્ય કેવું રોકડિયા અને મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર કેવું રોકડિયાએ જે આક્ષેપો અમારી સામે કર્યા છે એ આક્ષેપોમાં સંપૂર્ણ રીતે તથ્ય નથી. એ આક્ષેપોમાં એવું છે કે અડધું સત્ય છે, અડધું એ છે, એમણે ઘણું છુપાવી રાખ્યું છે. આજે કિયોક્સના મેટરમાં જે અમારા 10 કરોડ 68 લાખ રૂપિયા કોર્પોરેશન બાકી કાઢે છે, તો એ ટેન્ડરમાં અમે શરૂઆતથી જ અમે કોર્પોરેશનને રજૂઆત કરતા આવ્યા છે. 3 વિકલ્પો આપેલા છે કે ભાઈ અમને ટ્રીમિંગ કરવાની પરમિશન આપો. મિશન મિલિયન અંતર્ગત જે ટ્રી લગાવ્યા હતા જેનાથી અમારા જાહેરાતના બોર્ડ ઢંકાઈ ગયા હતા, એટલે અમે એમને શરૂઆતથી જ રજૂઆત કરી હતી કે ભાઈ અમને આ ટ્રી અમારે ટ્રીમિંગ કરવાની, કાપવાની ટ્રીમિંગ કરવાની પરમિશન આપો. બીજું કે એટલી જગ્યા બીજી આપો, અથવા તો અમને આ ઇજારો સરેન્ડર કરવાની પરમિશન આપો. પરંતુ 18 વખત કાગળ લખ્યા પછી બી સાહેબ કોઈ ચુકાદો આવ્યો નહીં, કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહીં. આખરે મારે આર્બિટ્રેશનમાં ચાલ્યું. આજે બી મેટર આર્બિટ્રેશનમાં પેન્ડિંગ છે અને એ આર્બિટ્રેશનનો જે કંઈ ચુકાદો આવશે એ અમે કરવા માટે તૈયાર છીએ. જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી PM સાહેબ બરોડા આવ્યા હતા અને ત્યારે એમને એક જગ્યાએ અમને હોર્ડિંગ્સ લગાવવાની ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી હતી, પરંતુ એમની સિક્યોરિટી ટીમ દ્વારા એ જગ્યાએ કબજો લઈ લીધા હોવાથી અમને ત્યાં પ્રવેશવા દીધા નહોતા, એટલે અમે એ હોર્ડિંગ્સ નહોતા લગાવી શક્યા અને એ વાતની એમને હર્ટ થયું અને એના લીધે અત્યારે અમારી સામે આ બધા આક્ષેપો કરી રહ્યા છે, જેમાં અડધું સત્ય છે, અડધું એ છે. लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने द्वारिका का दौरा करते हुए द्वारकाधीश और जगत गुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद लिए. लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूती देने के लिए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल प्रयासरत हैं. इसी के तहत उन्होंने द्वारका का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने जगत मंदिर द्वारकाधीश के दर्शन किए और जगत गुरु शंकराचार्य जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किए. देवभूमि द्वारका जिला कांग्रेस कार्यकारी बैठक में भी कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल उपस्थित रहे और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है. भाजपा की सरकार का टेन्योर खत्म होने जा रहा है और दोबारा वापस सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. 9 साल के बाद, 9.5 साल के बाद अगर आप गिमिक करते हो, अगर आप सिर्फ दिखावा करते हो, तो उसका क्या मतलब है? कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल आई नहीं है. कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल आएगी तभी हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे. और ये जब चुनावी माहौल शुरू हो जाता है, जब आपका टेन्योर खत्म होने जा रहा है, तब इस तरह के गिमिक नहीं करने चाहिए. देखिए, दल के हित से ऊपर देश का हित. आज जिस तरह से भाजपा का अहंकार है और पूरे देश में देखो तो अपनी मनमानी और एक डिक्टेटरशिप ऐसी कि जहाँ पे सच किसी को बोलने ना दिया जाए, लूट चलती है, अर्थतंत्र लुढ़क गया है, संविधान खतरे में है, तो देश के हित में लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज है वो इकट्ठी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे एक बहुत बड़ी अच्छी सरकार आने वाले दिनों में लोगों के आशीर्वाद से मिलेगी.
मोदी जी खुद घबरा गए हैं इंडिया से, क्योंकि ये जो हमारा यूनिटी हुई है, गठबंधन हुआ है, उसको लेके जो पार्लियामेंट में भी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, उसको कहने पड़ा एनडीए को लेना पड़ेगा साथ में। छोटे छोटे लोगों के साथ घंटों तक बैठने की नौबत आ गई है। यही इंडिया की ताकत है। गुजरात के वडोदरा के सरकारी अस्पताल से मिली शराब की खाली बॉटल्स अस्पताल में ही शराब की महफिलें जमती होने की गवाही दे रही है। मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के परिसर में से शराब की खाली बॉटल्स बरामद होने से हड़कंप मच गया है। गांधी के गुजरात में कहने को तो शराब बंदी है, लेकिन सरकारी अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट के पास जहां जनरेटर मशीन रखे गए हैं, वहां शराब की छोटी बड़ी बॉटल्स बरामद होने से शराबबंदी की धज्जियां उड़ गई हैं। आज आ सर सयाजी जनरल हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट है, बाजू में जनरेटर કેટલા મહિનાઓથી પડી રહ્યા છે, એની પાછળના ભાગે અસંખ્ય પ્રકારની નાની મોટી દારૂની ખાલી બોટલો મળી આવી છે। આ બોટલો જોવા જઈએ તો ઘણી બધી બોટલો છે, એટલે અહીંયા ક્યાંક અધિકારીઓ ક્યાંક કર્મચારીઓ કોઈને કોઈ દારૂ અહીંયા વિદેશી પી રહ્યા છે તેવું ફલિત થાય છે। જોવા જઈએ તો સર સયાજી જનરલ હોસ્પિટલની અંદર અસંખ્ય સીસીટીવી કેમેરા છે, અસંખ્ય સિક્યુરિટી ગાર્ડ મૂકવામાં આવે છે। તો આ દારૂની બોટલો સર સયાજીરાવ હોસ્પિટલના કમ્પાઉન્ડમાં આવે છે કઈ રીતે? બની શકે કે અધિકારીઓ પણ કદાચ પીતા હોય, કર્મચારીઓ પીતા હોય, એન કેન પ્રકારે અહીંયા દારૂ પીવાય છે તે ફલિત થયું છે। આટલી બધી જો બોટલો મળતી હોય ને પણ ગાંધીનું ગુજરાત છે, ત્યારે આટલી મોટી બોટલો જ્યારે પકડાઈ છે, ત્યારે સર સયાજી જનરલ સત્તાધીશોને વિનંતી છે કે આની તપાસ કરવામાં આવે, સીસીટીવી કેમેરા તપાસવામાં અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ જે તમામના થેલા પણ તપાસે છે, તો આ થેલામાં કેમ બોટલો પકડાતી નથી? ક્યાંક સિક્યુરિટી ગાર્ડ પણ અહીંયા દારૂ પીતા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। સત્તાધીશોને અમારી વિનંતી છે કે આ બાબતની તટસ્થ તપાસ કરે, જે પણ જવાબદાર હોય એની સામે પગલાં ભરે તેવી અમારી માંગ છે। दिवाली का त्योहार नजदीक है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर में श्रीनाथ ट्रेडिंग द्वारा कॉर्पोरेट गिफ्ट का एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन वडोदरा में आयोजित किया गया है। दिवाली के त्योहार में कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा गिफ्ट देने की पुरानी परंपरा है। इसी के मद्देनजर वडोदरा के सयाजी होटल में 2 दिवसीय कॉर्पोरेट गिफ्ट एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें 70 से अधिक ब्रांड के गिफ्ट प्रदर्शनी में रखे गए हैं। बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग इसे देखने के लिए मौके पर उमड़ पड़े। ये एकमात्र उपहार एक्सपो केवल कॉर्पोरेट के लिए रखा गया है, जिसे श्रीनाथ ट्रेडिंग के प्राची शाह और समीर शाह ने आयोजित किया है। हमारे पास 70 प्लस ब्रांड्स है विच इंक्लूड्स जैक, रेमंड, स्वयं, जयपी, बजाज। मोस्टली सारी क्रॉकरी से लेके पेन्स, वेलकम किट्स, सब सारी प्रोडक्ट्स रहेंगे। और मोस्टली लोग वडोदरा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जो नियर बाई सिटीज़ है, स्टेट्स है, वो लोग विजिट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। इट हैज़ 70 प्लस ब्रांड्स। सो हमने क्रॉकरी में जैसे रखा है this JP and Bajaj and everything, which has glassware products, opalware products and many more. We have Swayam and other brands which includes bed sheets, so bags or sabka collection, which has mostly the best fabric, and it is known for the best fabric in the in India. We have more chocolates and chocolate brands, and we actually have Zeg brand which is for most probably electronics. उसमें आपको unique electronics मिल जाएंगे, including eye massage which is their best product, जो उनकी mostly best product है। We also have Titan which has watches and all that. गुजरात के वडोदरा में पाणीगेट आयुर्वेदिक 3 रस्ता पर स्थापित होने वाली श्रीजी की आगमन सवारी को मंजूरी नहीं मिलने पर हिंदू संगठनों द्वारा पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की गई। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव के चलते पाणीगेट आयुर्वेदिक 3 रस्ता पर श्रीजी आगमन सवारी आज शाम को निकलने वाली है, जिसके चलते 20 तारीख को परमिशन ली गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कल रात ऐन मौके पर मंजूरी नहीं दिए जाने के चलते स्थानीय हिंदू संगठन अग्रणी तथा कॉरपोरेटर शहर पुलिस से मुलाकात करने पहुंचे थे। पिछले वर्ष इस इलाके में श्रीजी महोत्सव पूर्णाहुति की शोभा यात्रा के मौके पर
हुए पथराव के चलते इस वर्ष इस रूट पर सवारी को मंजूरी नहीं दी गई है और अन्य किसी रूट से सवारी निकलना संभव नहीं है। पिछले साल हुए पथराव के चलते इस वर्ष शहर के कई रूट्स पर शोभा यात्रा के लिए स्टे लगाया गया है। पानी गेट युवक मंडળ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ગણપતિની આગમન માટેની પરમિશન આપવામાં આવી હતી અને માંગણી કરવામાં આવી હતી। 24 તારીખે આ પરમિશનની માંગણી એમને મૂકી હતી અને ગઈકાલ રાતે કેન્સલ થઈ હતી। કોઈ કારણોસર જે કેન્સલ થઈ હતી એની માટે વિસ્તારના લોકો અને મંડળના તમામ યુવાનો સાથે મળીને એક રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા કે પરમિશન અમને પાછી મળે એવો પ્રયત્ન કરાય। એટલે સાથે મળીને વિસ્તારના આગેવાનો છે, બીજા જે ગણપતિ મંડળોના યુવાનો છે, એ બધા સાથે મળીને આજે કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા। અમે વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમસિંહ ગેહલોત સાહેબ પાસે આવેલા હતા, જેનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે આજરોજ જે આયુર્વેદિક 3 રસ્તા મંડળની જે ગણેશ યાત્રા હતી એની પરવાનગી ગતરોજ રદ થયેલી, જે વિષય પર અમે લોકો ગઈકાલે સૌ વાઘોડિયા રોડ પર એકત્ર થયેલા હતા અને ગઈકાલે નક્કી કરેલું હતું કે આપણે કમિશનર શ્રી પાસે આ પરવાનગી માટે પરમિશન લેવા માટે જઈશું। આજરોજ અમે અત્રે આવ્યા છે પોલીસ કમિશનર સાહેબની ઓફિસે અને અમે લોકોએ એમને જાણ કરી છે, કેમ કે ગત વર્ષે આ જે આગમન યાત્રા હતી એની અંદર અમુક અસામાજિક તત્વો દ્વારા કાંકરીચાળો કરવાની અંદર આવેલો હતો, જેને કારણે આ વખતે આ પરવાનગી રદ થઈ હતી। પણ અમે કમિશનર સાહેબને મળ્યા છે, એમને ખૂબ જ સારો સાથ સહકાર અમને આપ્યો છે અને એમને જણાવ્યું છે કે તમારે પણ તકેદારીના ભાગરૂપે આટલા પગલાં લેવા પડશે, જેની અંદર મંડળ અને અમે સર્વે જે કાર્યકર્તાઓ વડોદરા શહેરના છે અમે એમની સાથે સંમત છે। गुजरात के वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा जरूरतमंद बच्चों को शैक्षिक सहायता देने के अंतर्गत किट वितरण किया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा पिछले 18 सालों से वडोदरा के अनाथ, जरूरतमंद और सिंगल पेरेंट के बच्चों के शैक्षिक और सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें शैक्षिक सहायता प्रदान करता आया है। 2006 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत NPSS संचालित 120 सरकारी स्कूलों के 1 से 8वीं कक्षा के 2225 बच्चों को शैक्षिक किट्स प्रदान की गई, जिसमें कई वस्तुएं शामिल रहीं। कार्यक्रम में NPSS के चेयरपर्सन मिनेश पंड्या, वाइस चेयरपर्सन हेमांग जोशी, यूनाइटेड वे बड़ौदा की ओर से शिवेंद्र सिंह चावला, नीलम आचार्य और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा 2006 से विष्णुभाई अमीन ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट सिंगल पेरेंट प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को एजुकेशनल किट देते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। पूरे साल भर के लिए एजुकेशन में हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस साल हमने आज के दिन 2226 बच्चों को एजुकेशनल किट, जिसके अंदर 1st to 8th स्टैंडर्ड से कस्टमाइज किट डेवलप की है, वो हम सारे बच्चे जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी को आज ये डोनेट होने वाली है। आज नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के कचहरी में यूनाइटेड वे तरफ से जो बालकों के माता पिता नहीं होते उनके शैक्षणिक किट देने का प्रोग्राम किया गया है। यूनाइटेड वे संस्था द्वारा हमारी समिति के साल में अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग सहूलत देते हैं। यूनाइटेड वे के सभी ट्रस्टियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो बालकों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप माता पिता बिगड़ो नहीं हो, आपके साथ सारा समिति का परिवार है। आपको कभी भी किसी ज़रूरत हो तो हमको बोलना, हम उसकी सहायता करेंगे। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय राज्य मंत्री के घर में एक युवक की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आने पर सनसनी मच गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर पर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान विनय श्रीवास्तव के तौर पर हुई है। विनय कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का दोस्त था और उन्हीं के साथ रहता था। पुलिस ने मौके से सरकारी लाइसेंस पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। ये मामला उसकी गोली मार के हत्या की गई है। वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, अजय रावत, समीम बाबा और अंकित वर्मा। और वहाँ पर जो 3 लोग थे, मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है। झड़प के होते हुए उसकी हत्या की गई है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। गुजरात के वडोदरा में डभोई में 2020 में महिला पर हुए दुष्कर्म पर डभोई एडिशनल एंड सेशन कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। 2020 में गुजरात के डभोई में बलात्कार और गर्भवती करने के गुनाह में
आरोपी जयेश नगीन सोलंकी को 20 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए का दंड दिया गया है। आरोपी जयेश घर जमाई के तौर पर रहता था। पड़ोस में रहती महिला से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किए जाने की घटना के चलते पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके चलते गुनाह साबित होने पर आरोपी को 20 वर्ष की सजा और 5,000 जुर्माना भरना होगा। वहीं पीड़िता को 5 लाख रुपए चुकाने का अथॉरिटी द्वारा हुक्म दिया गया है। गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में कॉमन एक्ट लागू करने से पहले ही न छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और न ही सिंडिकेट की मीटिंग। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। हर महीने की 30 तारीख को वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक बुलाई जाती है और छात्रों के हक में बैठक में चर्चाएं की जाती हैं। लेकिन कल 30 तारीख होने के बावजूद सिंडिकेट की बैठक का आयोजन नहीं किया गया। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट लागू करने की कवायद की जा रही है। इसी बीच अगस्त महीने की सिंडिकेट बैठक का आयोजन नहीं करने पर छात्र नेताओं ने सवाल उठाए हैं। शायद ये सबसे पहला महीना ऐसा होगा कि जिसमें सिंडिकेट की बैठक अभी तक हुई नहीं है। बाकी आने वाले पिछले जो टाइम था उसमें हर महीने मंथ के एंडिंग में जो एक डे रहता है उसमें अंदर सिंडिकेट की मीटिंग डिक्लेयर होती है 10 दिन पहले। उसके अंदर सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर कोई टॉपिक जो चर्चा करने के लिए होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ऐसे सब टॉपिक 10 दिन पहले मिनट्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। फिर उसके बाद सिंडिकेट की मीटिंग में वो चर्चा की जाती है। पर इस बार सिंडिकेट की बैठक हुई नहीं है। मतलब ये थोड़ा गंभीर तो लग ही रहा है, साथ साथ इसमें कौन सी चाल ये चल रहा है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सिंडिकेट की बैठक तो हर महीने होनी ही चाहिए। 100% यूनिवर्सिटी के लिए सिंडिकेट की बैठक आवश्यक है और उसके अंदर ही जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो चेंजेस करने रहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कानून लाने के लिए हो या फिर कोई भी निर्णय पसार करने के लिए होता है, वो सब सिंडिकेट की बैठक में ही होता है। उसके अलावा डायरेक्ट VC सर कोई भी रूल्स रेगुलेशन डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी एडमिशन प्रोसेस हो या फिर XYZ कुछ भी हो, वो सिंडिकेट की बैठक में ही सब सिंडिकेट मेंबर एग्री होते हैं, मेजोरिटी वोट्स आते हैं, उसके हिसाब से ही वो ठहराव पसार किया जाता है। पर इस बार मीटिंग नहीं की गई तो ये थोड़ा गंभीर लग रहा है। गौरतलब है कि ये बिल जल्द ही विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है, जिसका पारित होना लगभग तय है, क्योंकि गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। अगर कॉमन एक्ट यूनिवर्सिटी में लागू हो जाता है तो राज्य के 8 सरकारी विश्वविद्यालय में सेनेट और सिंडिकेट सदस्य अप्रचलित हो जाएंगे। इस बार सिंडिकेट की बैठक में शराब पार्टी समेत के कई मुद्दे उठाने की चर्चा थी, लेकिन इस बार सिंडिकेट बैठक ही रद्द कर दी गई है। देखो, पिछले कई महीनों से वो बैठक होती आ रही है, लेकिन काफ़ी महीनों से सिंडिकेट और सेनेट की बैठक हुई नहीं है। तो हम लोगों ने इसके लिए आवेदन भी दिए हैं कि भाई उनकी बैठक हो, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट लीडर्स जो भी है, जितने भी ग्रुप्स हैं, सारी हमारी जो बातें हैं सेनेट में रखी जाती है। जब हम भी कोई भी कंप्लेंट वगैरह लेके जाते हैं तो वाइस डीन या फिर मतलब वाइस चांसलर और रजिस्टर सर कभी हमें मिलते ही नहीं है। तो हमारी बात हम लोग जब रखने जाते हैं तो हमारा जो जरिया है वो सेनेट और सिंडिकेट की बैठक में ही रखा जाता है। लेकिन जब से वो बैठकें हो नहीं रही तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट जो है वो नीचा गिरा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और हम यही मांग कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स और हमारे सभी ग्रुप्स, आर्ट्स फैकल्टी के, यूनिवर्सिटी के सभी ग्रुप, कि भाई जल्दी से जल्दी जो भी सेनेट सिंडिकेट की जो बैठक है वो होनी चाहिए और जो ये तानाशाही ऊपर से हो रही है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये लोकशाही नहीं चलेगी तब तक स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होने वाला। गुजरात के वडोदरा में नवरत्ना इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस के 2 दिवसीय संस्करण का आज उद्घाटन हुआ है। वडोदरा के भायली में स्थित नवरत्ना इंटरनेशनल स्कूल में टीम निमुन द्वारा 13th नवरत्ना इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में भारत की 20 स्कूलों के 250 जितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। ये आयोजन विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित है। निमुन 13 के उद्घाटन समारोह में सक्सेसफुल कोच और शिक्षक अभिषेक गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने G20 प्रेसिडेंट के भारत के विषय वसुदेव कुटुंबकम पर प्रकाश डाला और देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले छात्रों के योगदान पर जोर दिया। इस सम्मेलन में युवाओं को विभिन्न देश और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिका अदा कर वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में अपनी सहभागिता दिखाने के लिए मंच प्रदान किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रतिनिधियों के बीच 2 दिनों की गहन बहस, बातचीत, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने का है। A world order which was traditionally very north-centric, a world order which has now moved down south, which we now call it the new global order of the south. A world order where developing countries are coming up, a world
order where India is possibly going to lead by example. નવરચના ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો ये 13वां नाइमून है। नाइमून का मतलब नवरचना इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस। ये जो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस का एक पर्व जो शुरू हुआ वो अमेरिका में शुरू हुआ। जो आईवी लीग स्कूल्स है वहाँ पे वहाँ के बच्चों ने, यानी कि वो तो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऐसे तय किया कि यूनाइटेड नेशंस का आज इस दुनिया में क्या महत्व है और वो जो यंग सिटीजन्स है उनको पता नहीं है, तो उनको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस किसके लिए इस्टेब्लिश किया है था और उसके मुद्दे क्या है और वो क्या काम करता है, और हम यंग जो सिटीजन्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है। ये हमारा 13th नवरचना इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 250 जितना स्टूडेंट डेलीगेट्स इधर गैदर हो गया है और इसमें 20 और स्कूल्स भी शामिल है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे लोग कॉम्प्रोमाइज़, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सभी स्किल्स का हमने डेवलपमेंट एक टाइप नो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें ये लोग इनको डेवलप कर सकता है। गुजरात के वडोदरा के पांजरीगर मोहल्ले में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम किया। वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ कोई न कोई इलाके में पीने के पानी की किल्लत सामने आती ही रहती है। कुछ ऐसा ही पांजरीगर मोहल्ले में देखने मिल रहा है, जहाँ पिछले कई वक्त से सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है। इस मामले बार बार वार्ड ऑफिस में और कॉरपोरेशन में शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में महिलाओं ने आज सड़क पर उतरकर चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। પાંજરીગર મોહલ્લામાં પાણી કેટલા મહિનાથી આવતું નથી। પાણી એની રજૂઆત લઈને અહીંથી લેડીઝોને બધા આવ્યા હતા, અહીં ત્યાં રસ્તા રોકો આંદોલન કર્યું હતું। અમે એમને સમજાવીને અહીંયા કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં મોકલ્યા એમ લોકોને કે જે રજૂઆત કરી તો કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં થાય, એ લોકો રસ્તા રોકો આંદોલન કરેલું, એનાથી અમે એ લોકોને અહીંયા મોકલ્યા। એ લોકો અહીંયા આવ્યા ત્યારે ધર્મેન્દ્રસિંહ, અહીંયા ધર્મેન્દ્ર કરીને જે સાહેબ હતા જે પાણીનું જુએ છે ખાસ, એ અહીંથી જતા રહ્યા અને પાછળથી આવીને વાત કરીને પછી 2 દિવસમાં થશે 2 દિવસમાં થશે એમ કરીને કેટલી અરજીઓ આપી છે છેલ્લા મહિનાઓથી। અરજીઓની એ લોકો પાસે નકલ પણ છે। એ અત્યાર સુધીમાં એ લોકોએ પાણીની કોઈ સુવિધા કરી નથી અને પાણી જે અમુક નળોમાં આવે છે સવારે 6 વાગે, એ પાણી 45 મિનિટ સુધી એટલું ગંદુ અને ખરાબ પાણી આવે છે કે એની પાસે એની વાતથી ઊભા નહીં રહી શકતા। તમે પીવાની વાત તો દૂર રહી, પણ ત્યાં એની વાતથી ઊભા નથી રહી શકતા। હવે લોકો 20-20 રૂપિયાના જગ લાવીને કેટલી દિવસ ચલાવશે? હવે આ મોંઘવારીના જમાનામાં 20 રૂપિયાનો જગ 2-2 જગ લાવવા પડે। હવે વસ્તી વધારે, કેટલા માણસો, કેટલા ઘરોમાં 20-20 રૂપિયાના જગ લાવીને પાણી લાવીને ચલાવે છે। હવે કોર્પોરેશન કે ઘેર ઘેર પાણી આપવા થોડી આવે। હવે ત્યાંના લેડીઝોને બૈરાઓએ નક્કી કર્યું કે આ જેવી સાહેબ છે એ લોકો બધાને આ જ પાણી ગંદુ જે આવે છે એ પાણી બી પીવડાવીશું અમે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।